तो ये स्टेप समझ आ गया। यस सर। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। इसको नोट कर लो फिर और बताना। सर क्वेश्चन 12। ये दोनों साइड स्क्वायरिंग करके देखो इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा 12th वाला। स्क्वायरिंग करके ट्राई करना एक बार। मतलब कि लेफ्ट साइड का तो खैर फॉर्मूला ही होगा, राइट साइड का स्क्वायरिंग करके देखो। सर राइट साइड के स्क्वायरिंग करके आ रहा है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 4z1 z2 अपॉन 2। 4z1 प्लस z2 अपॉन 2। एक सेकंड सर, एक चीज गलत होगा स्क्वायरिंग में। हम्म।
अच्छा, ये प्रॉपर मैच नहीं कर, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हेलो। यस। हाँ, वो प्रॉपर नहीं मैच कर रही है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट का चक्कर है, क्योंकि मैंने राइट साइड का स्क्वायर करके देखा तो वो लेफ्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर है। बाकी तो मेथड इसका यही है कि राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो मैच कर जाता है। और आगे बताओ इसमें। 14। 14th वाला तो इसी तरह का हुआ ना, जैसे कि ये 7th का सेकंड है। यस सर, पर दोनों में मतलब सर अलग अलग प्रूफ करना है ना सर। 7 तो हो गया था, ये नहीं हुआ। तो तुम ऐसा करो ना, जैसे कि शो दैट जो है ना उसी को सॉल्व कर दो। ओके सर। जैसे हमने ये अभी किया था 7th का सेकंड, तो उसमें हमने इस तरह की इक्वेशन को ही सॉल्व किया था, बीच वाली। यस सर। तो इसी को शो दैट वाली को ही सॉल्व कर दो, तो उससे 2 फैक्टर आएंगे, उससे ये गिवन चीज प्रूव हो जाएगी। ओके सर। तो और बताओ इसके आगे। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 3। लेवल 1 का कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 3। 3। यस सर। इसमें Z2 जो है 1 प्लस बी आई है। जो बी आई लिखा है ना उसे 1 प्लस बी आई कर लो। ओके सर। फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट लगा दो, डिस्टेंसेस इक्वल कर दो, मतलब वर्टिसेस के बीच के। यस सर, सर अब हो जाएगा। हम्म, लेवल 1 का क्वेश्चन 24। और कौन सा क्वेश्चन 11 1 का क्वेश्चन नंबर 24। 24? ओके। ओके।
तो जेड हमें दे रखा है आर ई रेज पावर आई थीटा, और हमें फिर इसका मॉड निकालना है। तो ये स्टेप समझ आ रहा होगा, हमने ई रेज पर आई थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी। यस सर। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ये माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये स्टेप समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो अब यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि ये चीज थीटा की तरह यूज हो जाएगी, r cos theta will be the theta। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। तो यहां तक समझ आ गया? यस सर। ये जो चीज है आई इंटू आर कॉस थीटा, तो दिस इज लाइक थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये हमारा यूनिमॉडुलर हो जाएगा ये। सर आपने आर कॉस थीटा को थीटा कैसे लिखा? आर कॉस थीटा कुछ वैल्यू आएगी यस सर। एंगल की, यस सर। तो हम इसे एंगल ले सकते हैं ना, आर कॉस थीटा को वी कैन कंसीडर एज एंगल। यस सर। फाई मान लो। यस सर। ओके सर। आर कॉस थीटा एज फाई, तो e की पावर आई 5 हो गया ना। अब e की पावर आई 5 का मॉड, इसका अगर मैं मॉड लूंगा तो 1 हो जाएगा ना। यस। तो ये आगे हमारा टर्म आ ही रहा है, और साइन थीटा इंटू 1। तो ये बताएं यहाँ तक समझ आ गई?
तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बताएं। Sir, level 2 को question 3. तो ये वाला हमने क्लास में डिस्कस किया था। यही वाला है, देखो। Yes, sir, दिख गया. z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 प्लस आई अंडर रूट 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको तो मान लो x और ये चीज हो जाएगी y। Yes, sir. तो अब ये लैम्डा एलिमिनेट कर दो। तो ये देखा जाए तो ये सर्किल का पार्ट लग रहा है, लेकिन इसमें जो सर्किल बनेगा वो केवल ऊपर वाला होगा। तो इसका आंसर है सेमी सर्कल। KL Rahul may not be a household name, इसी but ऊपर वाले that पार्ट could का change इक्वेशन in the होगा near ना, y future. इक्वल टू A 17-year-old who will represent a day he was 3 two. माइनस। Punch through the point region to leaving deliveries outside the अगर मैं Oxford. नीचे वाला The पार्ट teenager बनाता in action is a replica of his hero. I always looked up to इसका Rahul इक्वेशन Dravid हो as a जाता great y cricketer. इक्वल टू And I've माइनस। been, I can't say that I've copied him, but I do try to do whatever like his stance. तो or ये whatever. दोनों में फर्क समझ आ रहा And I होगा। think what like you were saying that it looks very alike. Yes, sir. So it's a good thing. It's a good compliment comparing comparing sir. me to a great player like Rahul Dravid. It gives a lot of confidence. His likeness to Dravid has वो एक अलग चीज हो गई। जैसे अंडर रूट, जैसे मान लो अंडर रूट 25 दे रखा है, यस सर। तो अंडर रूट 25 को कभी भी तुम -5 नहीं लिख पाओगे। अंडर रूट 25 तुम्हें हमेशा 5 ही लिखना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। ओके सर। तो इसका आंसर सर्किल नहीं होगा। ये किसी ने शायद सवाल बनाया तो है, बट वो हो सकता है सर्किल के इंटेंशन से बनाया हो, लेकिन इसका नन ऑफ दीज आंसर हो गया। हाँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, ये एक बार आया, पूछा भी गया था। तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को इसी चीज में फंसाया कि इसमें सब लोग सर्किल ही लगाएंगे और उनको लगेगा कि सर्किल ही होगा, लेकिन वो उसका आंसर है नन ऑफ दीज। ओके सर। तो ये पॉइंट समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि इसको कोई भी क्वेश्चन करेगा जल्दबाजी में तो उसे सर्किल ही नजर आएगा, क्योंकि सर्किल का तो पार्ट है ही ये, लेकिन ये केवल ऊपर वाला सर्किल है, नीचे वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर सेमी सर्किल ऑप्शन होता तो करेक्ट हो जाता। Okay, sir. तो इसको नोट कर लेंगे, फिर और बताएं इसमें आगे। The question number 24. Question 9.
24 तो हमने कल किया था शायद। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें ओमेगा ओमेगा रूट हो गए, ओमेगा स्क्वायर रूट हो गए थे उसके, एक्स स्क्वायर प्लस। 25 वो गलती से 24 बोल दिया था। ओके ओके। और उससे पहले क्वेश्चन 9 बता दो। हाँ 9 में बता रहा हूँ ये। और कोई बीच में क्वेश्चन है 9 और 24 के, 25 के बीच में? सर 21। तो पहले इसका 9th नोट कर लेते हैं। तो इसमें एबीसी इंटीजर्स हैं। तो हम इसका ये मॉड लेंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का। तो इसको जो है y मान लो और y स्क्वायर कंसीडर कर लो। तो a के मॉड का स्क्वायर, b ओमेगा के मॉड का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ ए बी ओमेगा, मतलब एक नंबर का कंजुगेट लेना होगा तो ए का ही ले लो। ए का कंजुगेट तो ए ही रहेगा ना, ए बी ओमेगा बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट सी ओमेगा हो गया। और प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ तो ए सी ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टेप बताओ, ये समझ आया? यस सर। सर जहाँ पर आपने तो- 2 रियल बी ओमेगा लिखा है सर, वहां पर अगर हम बी ओमेगा का कॉन्जुगेट लेते तो वो बी ओमेगा स्क्वायर हो जाता, मतलब ए बी ओमेगा स्क्वायर होता फिर टर्म, और अब टर्म है ए बी ओमेगा। तो सर दोनों में तो डिफरेंस है। ए बी ओमेगा स्क्वायर लेना है, ए बी ओमेगा स्क्वायर अगर लेना है तो वो ले लो। सर दोनों से आंसर सेम आएगा? बिल्कुल, क्योंकि हम रियल लेना है ना, रियल। तो ओमेगा का रियल भी -12 और ओमेगा स्क्वायर का भी -12। ओके सर, आगे सर। इधर क्या होगा ना, ए बी तो बाहर आने वाला है, इधर बी सी बाहर आने वाला है, इधर ए सी बाहर आने वाला है। ओके सर। तो ये हो जाएगा ना 2ab रियल ऑफ ओमेगा टू बी सी रियल ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये बताओ। यस सर। तो रियल ऑफ ओमेगा या रियल ऑफ ओमेगा स्क्वायर तो
वही आएगा ना, यस सर। माइनस हाफ। और जैसे बी ओमेगा का स्क्वायर ले रहे हैं तो बी का स्क्वायर और ओमेगा का मॉड का स्क्वायर, ये जो चीज है इसको लिख सकते हैं ना, बी के मॉड का स्क्वायर और ओमेगा के मॉड का स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। यस सर। तो ओमेगा का मॉड तो 1 ही हो गया ना। यस सर। तो यहां तक समझ आ गया। यस सर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं 2ab इंटू माइनस हाफ और प्लस 2ac इंटू माइनस हाफ। तो ये चीज बताओ। यस सर। तो इसमें हाफ कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो ये चीज आ गई। यस सर। तो अब इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी आर ऑल आर नॉट इक्वल, इंटीजर्स लेना है और सारे इक्वल नहीं है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स हमें सोचने हैं, मतलब कि जो सबसे कम आंसर दें। दो को हम इक्वल कर सकते हैं, तीसरे को जो है नहीं कर सकते। तो इस तरह सोचना है। तो क्या आंसर आएगा? सर 2। सर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आंसर 2। हाँ, उसका 2 आ जाएगा। 2 आने के लिए फिर क्या क्या लिया था इसमें? सर 001। यस सर 0 1। हाँ, 2 0 ले लो, 1 1 ले लो, या 2 1 1 भी ले सकते हैं। यस सर। 2 1 1 से भी 2 ही आएगा। या 1 0 0 ले लो, तो लीस्ट वैल्यू जो ब्रैकेट है उसका 2 आ रहा है, तो ये मिनिमम आ गया। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये नोट कर लिया। यस सर।
इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। 25। 21 भी शायद पूछा था ना। यस सर। तो ये है Z1 Z माइनस Z2 अपॉन Z1 Z प्लस Z2 इक्वल टू K। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, Z1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप आ जाएगा Z2 बाई Z1 अपॉन Z माइनस Z प्लस Z2 बाई Z1। तो Z2 अपॉन Z1 को कुछ नंबर मान लो, तो हमारा इक्वेशन बन गया Z माइनस ए अपॉन Z प्लस ए के। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि P जो है वो हमारा Z है और A हम एक पॉइंट ले लेते हैं A और B एक पॉइंट ले लेते हैं माइनस ए। तो यहां पर ये PA अपॉन PB जो है ये चीज आ रही है। तो PA अपॉन PB जो है अगर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन आती है। और PA अपॉन PB जो है वो जब 1 के इक्वल नहीं है तो वो क्या आता है बताओ। सर सर्कल। सर्कल। जीरो में ये मना कर रहा है, लेकिन जीरो में सर्किल हो जाएगा, पॉइंट सर्किल हो जाएगा। तो इसका बी भी सही होगा। और अगर सी है तो पॉइंट सर्किल हो गया, तो जीरो होने पर। और के इक्वल टू 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ आ रहा होगा कि अगर ये के अगर हमारा 1 हो जाए तो वो पी इक्वल टू पीबी आ गया ना। तो पी इक्वल टू पीबी जो है वो क्या होगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ना। यस सर। तो वो इस पाथ पे चलेगा। अगर P इक्वल टू पी भी दे रखा है, मतलब K का वैल्यू 1 है। So this is for K equal to 1. देखो गाइस, आज मॉर्निंग में सुबह जल्दी से उठकर मैंने मुंह धोया है। देखो ये मेरा नेचुरल फेस है, नेचुरल फेस है। मॉर्निंग में जल्दी से उठकर नेचुरल फेस है। तो ये समझ आ गया। मैं जल्दी से उठकर ने मुंह धोया है, नेचुरल फेस है। मॉर्निंग में मुंह धोया है। तो और कौन सा बताना था, 25? नेचुरल फेस है। मॉर्निंग में जल्दी Yes, sir. उठकर जल्दी से उठकर नेचुरल तो फेस 25 में ये इक्वेशन याद होगी। तो उसके दो फैक्टर हो जाते हैं, Z माइनस 1
गाइस व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके तो हमें ये समझ आ रहा को है? यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल Yes. स्टूडेंट्स इससे तो वन आ जाएगा और इससे आ जाएगा अल्फा यूज कर रहे हैं स्क्वायर और जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज अल्फा कर रहे हैं क्यूब। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं So माने these जाते all are वहीं अगर आप complex न्यूजीलैंड में roots रहते हो, of न्यूजीलैंड one. के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज Complex को यूज and करने की roots of permission one. है। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है ताकि एग्जाम ये में GP बनाते बड़े-बड़े हैं। आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज GP करने की form करते permission हैं। होनी चाहिए? इनका common Chat ratio section अल्फा ही में है। लिखना मत भूलिएगा। तो अगर मैं ये कंसीडर करूंगा कि जेड आर प्लस वन अपॉन जेड आर ए की पावर, जैसे अगर ए की पावर हम ये ले लें अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो ए की पावर अल्फा आ गया ना, दैट विल बी ए कांस्टेंट। आशीष Yes, पेन देना। पेन चाहिए तेरे को? तो हाँ फकीर साले। इसका जो है एक तो जीपी वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा और दूसरा डी वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। हाँ टी शर्ट दो एक्स्ट्रा टी शर्ट है क्या? चौवाली की छाप निकल। Excuse me, can I get a pen, please? पेन चाहिए? कौन सा पेन चाहिए? बॉल पेन, जेल पेन, रेड पेन, पर्पल पेन, जो पेन चाहिए, जो पेन चाहिए वो मिलेगा। पेनों की तो मैं नदियां फाड़ूंगा, और कौन सा नदियां। बताना है इसमें? स्केच पेन चाहिए। ये कलर। मेरे बाप का आईफोन चाहिए। मेरे माँ के जेवरात, मेरे घर के प्रॉपर्टी का पेपर, तो क्वेश्चन जो 30 चाहिए वो मिलेगा। मैं तेरा हूँ, मेरा घर भी तेरा है। आई लव यू। 26। चला भोसड़ी के। और कुछ वो जेंटलमैन से जॉन रोज ब्रिजवा पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। सऊदी पर दया करो यार, तुम लोग सऊदी पर। बंदा 2 सुपर ओवर जितवाया है, तुम उसी को पेले जा रहे हो। केवल एक बंदा हम्बल निकला इंडिया टीम से, शार्दुल ठाकुर, कि नहीं यार सऊदी की बेइज्जती नहीं होने देनी। उसका अगर इकोनॉमी 8.5 है तो अपन 8.8 रखेगा। ठाकुर जी की जिस हिसाब से पिटाई हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था जब वो राइट आर्म ओवर द विकेट बोल रहे हैं कीवीज के प्लेयर को, इट्स अ फ्री हिट सुनाई दे रहा है। कोई भी दुखी हो, नवदीप सैनी से ज्यादा खुश कोई नहीं था। कब सही होगा, कब सही बॉलिंग करेगा रे तू? अभी तो 26 के लिए फिगर बना लेंगे। अरे ए मारो इसको। बुमराह पहले मुंबई इंडियंस से खेलता था तो खुश था, फिर इंडियन टीम में आया तो अत्यंत खुश हुआ, पर अब भाई की खुशी का पारा 7वें आसमान पर जा चुका है। If I had to pick a match winning player, it would be Jasprit Bumrah. He is one of the finest player we have. ओए 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 कितनी खुशी। Be Jasprit Bumrah. तो इसमें ये दे रखा है ना कि Z1 ABC का जो सरकम सेंटर है वो ओरिजिन है। He is one of the finest player we have. ओए 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 कितनी खुशी मुझे। तो बुमराह भाई कैसा लग रहा है आपको? Always feels good. ये पॉइंट तो हमारा ए हो गया, because you put in a lot of hard work in your profession and ये बी हो गया, give you the love, especially in our ये country. C हो गया। It's a great feeling. अब देखो वनडे सीरीज के बाद तो वैलेंटाइन डे आने वाला है। डी हो We गया। don't look at it in this manner. We are happy as a bunch of unit, and we feel everyone special on a given day. Anybody can do anything. कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। केएल राहुल दुनिया का ऐसा पहला बंदा होगा इस फिगर को नोट कर लें, फिर मैं तुम्हारी बताता हूं। आखिरी इच्छा क्या है ये नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई ने कोई इच्छा छोड़ी हो तब ना ओपनिंग कर ली। 1 डाउन आ गए, 2 डाउन आ गए, 3 डाउन आ गए, 4 डाउन आ गए, कल को बॉलिंग भी करा लेंगे। तो कल भी भाई अपने अलग ही रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहे थे। छक्के मारने केवल चौके नहीं, 5 छक्के मारने के बाद पहला चौका आया। अनुराग कश्यप बहुत पहले ही समझ चुके थे राहुल की एबिलिटीज। मैं गलती पे हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या पता 2023 में इंडियन टीम कुछ ऐसी दिखने लगे। मैं बता रहा हूँ भाई, एक बार इस ताऊ को पकड़ लो कि नहीं भाई, एक बार बस प्लीज कॉफी पिला दे, या तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा या ये, दोनों में तुम्हारी भलाई है।
ठाकुर जी भले कितने भी रन पिटा दे, किसी का भी विकेट ना ले, पर जब गप्तिल को देखते हैं उनके तन मन धन से यही आवाज निकलती है। जिंदा पकड़ना है भोसड़ी वाले को। T20 के बाद अब ओडीआई में यहाँ पर क्या ना एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है टीम में इसको इसीलिए तो नहीं रखा गप्तिल को एंगल एट सेंटर इज तो यार मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल एट वेबसाइट सर्कमफ्रेंस 1xbet के बारे में बताया था, जो कि लिवरपूल, चेल्सी, बार्सिलोना जैसी बड़ी फुटबॉल टीमों के साथ पार्टनरशिप में। इसमें आपको साइन अप करना होता जैसे ये है, हमारा AC कॉर्ड डालनी होती है और प्रोमो कोड डालना होता है तना। इससे इससे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा कैश बोनस मिल जाता है। और फिर वही ऑप्शन में अपने फेवरेट स्पोर्ट्स में जाओ, सर्कमफ्रेंस पे बनेगा थीटा इंटरेस्ट है, और उसमें जाके प्रेडिक्शन करो और पैसे कमाओ यार। और इसकी सबसे खास बात ये कि इसमें स्पोर्ट्स के साथ ई स्पोर्ट्स AC हमारा कॉर्ड है, डाउनलोड करो आर्क है, तो AC आर्क से सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है ना AOC, जबकि दो बंदों की 100 मिस हो और गई यार। सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है ABC। नहीं बे, कुलदीप यादव और ठाकुर जी की वो तो अच्छा हुआ न्यूजीलैंड 2 ओवर भाई पहले same जीत arc, गई, वरना ठाकुर जी अपनी AC 100 ठोक भी देते। तो जो एंगल AOC है बैट्समैन कौन बोलता वो है एंगल All-rounder ABC की का कोशिश ट्वाइस करते होगा। थे, क्योंकि बॉलर विकेट लेना ले, ये अपनी फील्डिंग से 1 या 2 विकेट तो ले ही जाते हैं। लास्ट मैच में तो हमने क्या करना है, इसको थीटा 2 सपोज करना है, तो ये वाला डबल हो गया। मुनरो की गांड फट गई खड़े खड़े। और कल वाले मैच में सालों बाद टिके हुए निकोलस को आउट कर दिया। ये चीज समझ आ रही होगी। सीनियर्स की इज्जत करना कोई सीखे पाकिस्तान टीम से, बिल्कुल वैसे ही फिर हमने लिया आर्क पूरे 10 BD। विकेट से हारे, एक विकेट ना इधर ना उधर। इसे कहते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा, BD आर्क से जो है सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है थीटा 1, जान जिगर गुर्दा सब ले एंगल जाती है। BAD। सल्फू भाई से बड़ा फैन मैं, अब इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स का हो गया। लगता है अपोजिशन टीम एक और साइड के ये स्टंप्स पर सेंटर पे बिरयानी बन रहा डाल है, देती है और ये लोग पागल हो ये जाते BOD। हैं। लोड़ों के चक्कर में मेरे लोड़े लगे, BOD जो है वो 2 थीटा 1 हो जाएगा, और BAD जो है वो थीटा 1 है। लोड़े लग गए। तो ये स्टेप समझ आ गया होगा। 4th नंबर का बैट्समैन मिल गया। अय्यर ने क्या इनिंग्स खेली यार, मजे ही आ गए। हालांकि इंडिया मैच हार गया, बट अभी सेकंड ओडीआई लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर ये चीज। बताओ कि सेकंड ओडीआई एंगल AOC जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, सेकंड ओडीआई और एंगल BAD जूनियर एंगल BOD इज is twice of angle BAD। सीनियर पाकिस्तान ये लिख लो। अब्बा नहीं मानेंगे। If run out is an art, Pakistan is a Picasso of it. अब यहाँ पर ये चीज दे रखी है ना कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो 90 होगा, अगेंस्ट ये इंडिया 90 है कुछ भी ना। नहीं है। जूनियर टीम इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, बड़े मियां तो बड़े मियां। थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा 90 है, केएल राहुल प्रीति तो जिंटा। इसको हमने इधर डबल कर देना है, तो 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 क्या हो गया, पाई। 40% फाइन इन 4T20, 20% फाइन इन 50T20, 80% फाइन इन 2 थीटा 1 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, हर बार एक जैसे ये चेंज करनी इमेजिन करना है, रोटेशन लग रहा है। 17 किलोमीटर ड्यूरिंग अ गुड नॉक इन द Z2 हमारा बेसिक है और Z फाइनल है, में ना होती मेरी। रोहित इंजर्ड है तो क्या हुआ, तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं। नोबडी समचूतिया यूट्यूबर फॉर व्यूज, देन नाउ तो Z अपॉन Z2 cricketers का आर्गुमेंट लेंगे तो 2 थीटा 1 होगा। ICC 34 run Shivan Dube bowled the second most expensive over in T20. तो ये हमारा बेसिक है और ये फाइनल है। No. We are writing Z with the help of Z2। No one. Pakistan तो players Z अपॉन Z2 का आर्गुमेंट लेंगे तो 2 थीटा 1 होगा। खड़ा हूं, मार ले मेरी। ये बाकी लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि यस बस यार आज Z2 की है और वीडियो ये Z है, तो वी आर रोटेटिंग लाइक दिस। तो Z फाइनल है और Z2 इनिशियल है, तो Z अपॉन Z2 का आर्गुमेंट 2 थीटा 1 हो जाएगा। बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी ऐसे तबाही मचा। और सिमिलरली इधर आ जाओ, तो ये Z3 है और Z1 है, तो वी आर रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये Z3 हमारा इनिशियल है और Z1 फाइनल है, तो वी आर राइटिंग Z1 विद द हेल्प ऑफ Z3। तो Z1 अपॉन Z3 का आर्गुमेंट लेंगे तो दैट इज दिस एंगल 2 थीटा 2। तो ये चीज समझ आ गई। यस सर। तो हम यहाँ पर फिर हमने वैल्यू रख दी है, 2 थीटा 1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z2 और 2 थीटा 2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z3। यस सर। अब ये प्रॉपर्टी लग गई कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। यस सर। तो ये चीज आ गई Z1 अपॉन Z2 Z3, इसका आर्गुमेंट पाई है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव रियल नंबर हो गया। यस सर। तो ये -1 हमने ले लिया यहाँ पर। -1 लेने का लॉजिक क्या है कि
इनके सबके मॉड सेम है। जैसे जेड का मॉड, Z1 का मॉड, सबका मॉड सेम होगा ना, यस सर। तो ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इनका रेशियो 1 हो जाएगा मतलब। यस सर। तो ये -1 होना चाहिए नंबर। तो इसके बाद तो आई गया Z इक्वल टू -Z2 ZC/Z1। यस सर। तो नोट कर लो, इसके बाद फिर कौन सा बताना है? सर 33। तो इसमें जो है ये दे रखा है AB इक्वल टू AC। East or west? तो ये आइसोसेलेस है। तो इसमें Z1 Z2 Z3 के वर्टिसेस जो हैं वो हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। और AB इक्वल टू AC दे रखा है। तो इसमें हम इक्विलेटरल वाली कंडीशन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ये दे नहीं रखा, हर क्वेश्चन की अलग अलग कंडीशन है। अच्छा, इसमें ये सब ये दे रखा है कि इनका मॉड सबका 1 है, मतलब सेंटर जो है वो 0 0 0 है। अगर ट्रायंगल के सेंटर की बात करें तो ये 0 0 0 है। ये चीज समझ आ रही होगी? Yes, sir. तो हम यहाँ पर वही एक आर्गुमेंट वाला लगा सकते हैं। तो आर्गुमेंट Z2/Z1, तो वो थीटा हो जाएगा। Z3
ये भी थीटा हो जाएगा, तो इनको इक्वेट कर दो। सर इनका सेंटर 0,0 क्यों हुआ? हेलो, ये सबका मॉड 1 दे रखा है। सर सबका मॉड 1 है तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, सबका मॉड 1 है, मतलब कि Z1 का मॉड 1 है और Z2 का मॉड 1 है और Z3 का मॉड 1 है, ये गिवन है। तो ये ऐसा होने से ये क्या होगा कि एक सर्किल पे होंगे, यूनी मॉडलर हो गए ना सारे। यस सर। तो ये एक सर्किल पे लाई करेंगे, ये तो श्योर है। यस सर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं। ओके सर। यस सर। ऐसा हो सकता है ना, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है तो ये इक्वल ले लो। यस सर। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो आर्ग्यूमेंट Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z3। तो हम ये कह सकते हैं कि Z2 अपॉन Z1 Z3। यस सर। ये इसलिए कह पाएंगे क्योंकि दोनों का मॉड 1 है, Z2 अपॉन Z1 का मॉड भी 1 है और Z1 अपॉन Z3 का मॉड भी 1 है। यस सर। तो अब इससे हमारा रिजल्ट आ गया, आई थिंक Z1 का स्क्वायर इक्वल टू Z2 Z3। यस सर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ठीक है, चलो फिर आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी फिर इसमें एक दो क्वेश्चन और होंगे, आई थिंक ज्यादा नहीं होंगे। तो हम लोग बाकी अगली क्लास में, अगले वीक में जो होगी उसमें इसको फिनिश कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर जो है ना वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए थे जो हमने डिस्कस किए? यस सर। तो इसको नोट कर लो, फिर इस मीटिंग को मैं एंड कर देता हूँ। सर नोट कर लिया। ओके ओके स्टूडेंट्स,